तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी कैसे मदद करी ड्यूरिंग द बोर्ड प्रिपरेशन एंड थ्रू आउट द ईयर? अगर अपने बच्चे पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, अगर वो किसी चीज़ को बोल रहा है कि हाँ ये चीज़ मैंने कर ली है, तो शायद उसने कर ली होगी वो। कि क्लास 10th में हाउ डिड यू मैनेज योर 95 परसेंटाइल? उसके लिए मेरे हिसाब से एक मेंटर होना चाहिए तुम्हारे पास, जो ये चीज़ें तुम्हें पता है कि मैथ्स एक्चुअली प्रैक्टिकली भी यूज़ हो सकती है और एक्चुअली दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। कहते हैं कि घर में जो बड़ा भाई या बहन होता है, जैसा वो फॉलो करता है वैसे ही कहीं न कहीं उसके जो जूनियर होते हैं, कहीं न कहीं उसके जो छोटे भाई-बहन होते हैं, वो भी वैसा ही कुछ फॉलो करते हैं। सो आज की स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है दैट इज़ अंगद। एंड अंगद की मैंने बड़ी बहन गुरलीन को भी पढ़ाया हुआ है। गुरलीन वाज़ वन ऑफ द स्कूल टॉपर एट दैट टाइम एंड कहीं न कहीं मुझे लगता है कि गुरलीन बिकेम द इंस्पिरेशन ऑफ अंगद एंड अंगद भी उसी स्टोरी को फॉलो करते हुए ही बिकेम वन ऑफ द स्कूल टॉपर एंड ही मैनेज्ड वन ऑफ द गुड रैंक इन हिज स्कूल एंड ही हैज़ secured 95% almost in his class 10th board examination. So I'm calling Angad here for today's story, and Angad will share his experience of class 10th ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि क्लास 10th की जर्नी में क्या गलतियां अवॉइड करनी है और क्या चीज़ों को फॉलो करना है। सो वेलकम अंगद। थैंक यू सो मच सर। यस, सो दैट इज़ द कैमरा एंड अंगद, तुम्हें अपनी स्टोरी को कहीं ना कहीं उस कैमरे में या फिर उन बच्चों के साथ शेयर करना है कि क्लास 10th में हाउ डिड यू मैनेज योर 95 परसेंटाइल? तो मैं ऐसा कोई टॉपर वगैरह तो आपको भी पता नहीं था कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ। हाँ, पर मैं एक गुड स्टूडेंट था कि जो काफ़ी डिसिप्लिन्ड था क्लासेस में भी, जिसने क्लासेस भी बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होके ली। एंड और सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेरी क्लासेस जो थी वो बिल्कुल रेगुलर थी, कहीं भी कोई स्पेस नहीं रखता था मैं, और जितना मैं ट्यूशन में सीरियस होकर पढ़ता था उतनी ही देर में घर पे जाके भी पढ़ लेता था, और बस इससे ज़्यादा मैंने ना कुछ करा। और वो शायद किस्मत भी थी और मेरा हार्ड वर्क भी था, तो जब दोनों क्लब हो गए तो इसलिए ऐसा हो गया। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। क्योंकि कभी कभार बच्चे ऐसे बोल देते हैं ना कि मैंने 7-8 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर कोई बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ 1-2 घंटे आराम से अच्छे तरीके से मेहनत करके पढ़े तो शायद वो इतना स्कोर तो आराम से कर सकता है। एंड अंगद, मेरे को थोड़ी और उम्मीद भी थी तुमसे कि तुम शायद 100 आउट ऑफ 100 कर सकते हो, एंड कर सकते थे, मैंने तुमसे बोला था। सो आई थिंक यू स्कोर 95 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो कहाँ वो 2-4 नंबर की कमियां रह गई सो फॉर योर जूनियर्स? 2-4 नंबर की कमी शायद वहाँ पे रह गई कि मैंने चीज़ें शायद बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू नहीं करी। जब हाँ, मैं कंसिस्टेंट था बिल्कुल क्लासेस को लेके, और भी सब्जेक्ट्स थे मेरे पास ऑब्वियसली, पर मैथ्स और साइंस की मेरे पास कोचिंग्स थी, और मैथ्स को मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस लेता था क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को डाँट भी पड़ती थी ट्यूशन में अच्छी तरह, और जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी थी, मेरे को फ़ील हुआ बाद में, क्योंकि ऑब्वियसली तब 100 चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, तो तब इंसान यही सोचता है कि ये भी डाँट रहा है, अब मैं क्या ही करूँ? पर ऐसा नहीं था मेरे लिए। मैंने उस चीज़ को भी काफ़ी पॉज़िटिवली लिया, और मैं स्टार्टिंग में काफ़ी ही ख़राब कर रहा था अपना, जो भी मेरे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही जा रहे थे। पर बाद में जब मैं कंसिस्टेंट हुआ चीज़ों को, अगर मैं वो स्टार्टिंग से करता चीज़, तो शायद ये स्कोर और बेटर होता और चीज़ें और बेटर होती शायद। बस यही है मेरे हिसाब से। ओके, नाइस। एंड व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू द पेरेंट्स? बिकॉज मुझे लगता है कि पेरेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू द पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों को किस तरह से गाइड कर सकते हैं, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी कैसे मदद करी ड्यूरिंग द बोर्ड प्रिपरेशन एंड थ्रू आउट द ईयर? एडवाइस पेरेंट्स के लिए भी यही होगी कि अगर अपने बच्चे पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, अगर वो किसी चीज़ को बोल रहा है कि हाँ ये चीज़ मैंने कर ली है, तो शायद उसने कर ली होगी वो। और ये बच्चे को भी देखना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स के लिए बिल्कुल ऑनेस्ट है, और वो जैसे चीज़ें कर रहा है वैसे ही ऑनेस्टली उन्हें बता भी रहा है। तो यही सबसे बड़ा पॉइंट है, और मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे पेरेंट्स इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। अगर मैं उन्हें बोल देता था कि मैंने कर ली है ये वाली पढ़ाई या ये वाली चीज़, तो हाँ, उन्हें कोई ऐसा वो नहीं था। दे ट्रस्टेड बोथ ऑफ अस, मेरी सिस्टर को भी, एंड वो पॉइंट शायद काम कर गया वहाँ पे। ओके, नाइस। एंड द लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, जनरली क्लास 10th में ना बच्चे जब आते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा फेयरफुल थॉट रहता है मैथ्स को लेके कि थोड़ा चैलेंजिंग है, रटने वाली जो चीज़ें हैं, काइंड ऑफ कई सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि मैथ्स को समझने की बजाय रटने की कोशिश हाँ। करते हैं। सो क्या तुमने कभी मैथ्स को रटने की कोशिश करी, या फिर हाउ डिड यू एंजॉय द मैथमेटिक्स एंड कैसे उन क्लासेस ने तेरे को हेल्प किया कि क्लास 10th में वो चीज़ अच्छे से सिक्योर करना है, काइंड ऑफ? हाँ, एंड डिड यू ये रियली एंजॉय द मैथमेटिक्स ड्यूरिंग क्लास 10th? हाँ, ये शायद चीज़ काफ़ी थी। 8th तक तो मैं रट ही रहा था बिल्कुल मैथ्स, और लाइक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था ये सब्जेक्ट कि हाँ, मेरा कोई मूड भी नहीं था कि मैं 11th में शायद पीसीएम लूँगा।
पर चीज़ें 9th में आके काफ़ी चेंज हुई जब मेरे को दुनिया में ही मैथ्स दिखने लग गई हर जगह। तो उसके लिए मेरे हिसाब से एक मेंटर होना चाहिए तुम्हारे पास जो ये चीज़ें तुम्हें बताए कि मैथ्स एक्चुअली प्रैक्टिकली भी यूज़ हो सकती है और एक्चुअली दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से मेरे पे एक बहुत अच्छा मेंटर था और लाइक मैं 9th से अभी तक यहीं पे हूँ इसी रीज़न की वजह से। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मेंटर अगर तुम्हें स्टार्टिंग में मिल जाएगा तो तुम्हें इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा शायद। और 11th में पीसीएम लेने का यही रीज़न था कि लाइक फिर मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता था, तो इसलिए मैंने फिर पीसीएम ली। Okay, nice, Angad, and we'll be calling you for some more doubts and questions Yes, for sure. later in our videos. Thanks for joining us. थैंक यू सर। आई होप कि अंगद की स्टोरी से आपने ये समझा होगा कि डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में कुछ बेहतर करने के लिए। सो अगर तुम भी ऐसे ही बहुत ही सिंपल से मंत्रास को फॉलो करना चाहते हो, सो यू कैन जॉइन अस एट मैथमेटिक्स एकेडमी वेयर मैथ्स फील्स ईजियर। ऑलराइट,